नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय किसान दोस्त पर। मैं हूं आपका किसान दोस्त यश जाट। और दोस्तों, आज मैं आया हूं देवास जिले के खातेगांव तहसील में। खातेगांव का एक छोटा सा बहुत प्यारा सा गांव है सोन गांव। यहां आबादी बहुत कम है, लेकिन यहां के जो किसान है एक प्रगतिशील किसान है। और मेरे साथ जो खड़े हैं वो है जीवन लाल जी पटेल। जीवन जी पटेल जो है काफ़ी सारी तरीके की खेती करते हैं। मैं जिस खेत में खड़ा हूँ यहाँ पर ये तरबूज की संरक्षित खेती करते हैं, बिल्कुल आधुनिक तरीके से तरबूज की खेती करते हैं। साथ में आप पशुपालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं और इसके अलावा आप मछली पालन भी करते हैं। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इनसे जानेंगे कि तरबूज की खेती कैसे की जाती है, तरबूज की खेती में किसान भाई कितना पैसा कमा सकता है, तरबूज को शुरुआत से लगाकर बेचने तक की क्या प्रोसेस होती है, कौन सी वैरायटी बेस्ट होती है, कितनी इसके अंदर लागत आती है और किसान भाई कितने समय में कितना पैसा इससे कमा सकते हैं। तो जीवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना जो परिचय है वो हमारे किसान भाइयों को दीजिए थोड़ा। मेरा नाम जीवन पटेल है। मैं देवास जिले के खातेगांव तहसील के सोनगांव में रहता हूं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जो तरबूज की खेती करते हैं वो कितने क्षेत्रफल में करते हैं? ये मेरा 10 एकड़ का एरिया है जी। और मैं इसमें पिछले 3 साल से खेती कर रहा हूँ। 3 साल से आप तरबूज की खेती करते हैं। तरबूज में आप कौन कौन सी किस्म के तरबूज उगाते हैं? इसमें मेरा एक तो सागर किंग प्लस है जी। और नोन्यू का विशाला है और नोन्यू का अनमोल है। अनमोल जो वैरायटी है वो अंदर से येलो है जी। और विशाला है वो ऊपर से येलो है जी। और अंदर से लाल है। जी। और ये जो अपना सागर किंग प्लस है ये अंदर से लाल है ऊपर से ब्लैक रहता है। अच्छा, यानी कि 3-4 तरह की आप तरबूज लगाते हैं। अंदर से पीला तरबूज भी होता है, लाल वाला भी होता है, ऊपर से भी पीला होता है। इस तरीके की 2-3 वैरायटी लगाती है। तो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड किस वैरायटी की है? अपने मार्केट के अंदर तो सबसे ज़्यादा डिमांड सागर किंग प्लस की है। जी। और टेस्ट भी अच्छा रहता है इसका। अच्छा। और ये जो नोन्यू का है ये एक फैंसी आइटम है, ज़्यादा नहीं चलता है। ये एक ट्रायल के रूप में लगाता हूँ मैं हर साल। जी। अभी भी 1 एकड़ के करीब में लगा हुआ है। जी। थोड़ा सा सीड महंगा रहता है उसका जी। और रेट भी थोड़ा ठीक मिल जाता है, लेकिन बड़ी मंडियों में मिलता है, यहाँ लोकल में कम चलता है। जी। यानी कि किसान भाइयों के लिए जो ऊपर से ब्लैक है अंदर से लाल वैरायटी है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है और आसानी से कहीं पर भी बिक जाती है। सर, मुझे ये बताइए कि तरबूज की जो खेती है आप मल्च पर कर रहे हैं, है ना, और ड्रिप के साथ कर रहे हैं, यानी कि तरबूज की ये संरक्षित खेती कर रहे हैं। तरबूज की संरक्षित खेती पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं, तो आप ऊपर आई बटन पर जरूर देखिएगा। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि तरबूज की खेती करने का सही समय क्या है? तरबूज की खेती करने का सही समय है 15 से 20 जनवरी के बीच में हम इसमें सोइंग करते हैं। जी। तो हालांकि 90 दिन में ये वैरायटी तैयार होती है पककर, जी। लेकिन उत्पादन बढ़ता है इसका। अच्छा। अगर 15 जनवरी के आसपास ये लगता है तो उत्पादन अच्छा मिलता है। किसान लोग क्या है थोड़ा लेट भी लगाते हैं, जी। जैसे हम फरवरी में भी लगाते हैं, मार्च में भी लगाते हैं, लेकिन उनका उत्पादन कम मिलता है। और अच्छा। बाद में मार्केट में क्या है फल ज़्यादा आ जाते हैं, तरबूज ज़्यादा आ जाते हैं, तो थोड़ा रेट का इशू रहता है। जी। रमज़ान के महीने में डिमांड और रेट दोनों बढ़ता है इसका। जी। तो उस समय थोड़ा अच्छा रेट मिल जाता है और डिमांड बढ़ जाती है। जी। तो सर, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा कि पौधे जब आप खेत में लगाते हैं नर्सरी से लगाते हैं या फिर सीधे बीज से लगाते हैं? नहीं, हम इसमें डायरेक्ट बीज बीज लगाते हैं। जी। और जो गैप फिलिंग और रहती है उसके लिए हम नर्सरी तैयार करते हैं। जी। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रति एकड़ लगभग कितने पौधे लग जाते हैं या फिर कितने पैसे का बीज लग जाता है? प्रति एकड़ अगर पौधे की बात करें तो 8 से 8,500 पौधे लगते हैं। जी। और बीज की अगर बात करें तो हर बीज जो है कंपनी का एक साइज रहता है। जी। जैसे नोन्यू का है तो उसका छोटा साइज रहता है, तो वो बीज ज़्यादा लगता है। जी। सागर किंग का बीज थोड़ा सा बड़ा रहता है तो इसका बीज थोड़ा कम लगता है, ये 350 ग्राम प्रति एकड़ लगता है। जी। और नोन्यू का अगर अपन बात करें जैसे अनमोल विशाला तो 200 ग्राम जाता है। 200 ग्राम बीज 200 प्रति ग्राम बीज। एकड़ में जाता है। जी। यहाँ पर सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि किस तरीके से आप कितना बीज इसमें लगेगा। सर, मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब पौधा लगा देते हैं, पौधे लगाने के शुरुआती दौर में पौधे की देखभाल कैसे की जाती है? जब हम जनवरी में इसको लगाते हैं तो उस टाइम क्या है ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। जी। और तरबूज के पौधे को क्या है पानी जब जर्मिनेशन हो जाता है तो उसके बाद पानी की बहुत कम ज़रूरत रहती है, करीब 20 दिन तक। जी। तो इसमें थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना पड़ता है। जी। जब लगाने से 8 दिन पहले 4 दिन पहले जो हम पानी देते हैं उसमें फिर थोड़ी सी बत्तर आने के बाद में उसमें बीज लगाया जाता है। और जब तक उसका जर्मिनेशन 4 पत्ती पर नहीं आए तब तक उसमें पानी बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है, नहीं तो उसमें
जड़ का सड़ना और फंगस आना ये स्टार्ट हो जाता है। तो पानी का थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ता है शुरुआत के दिनों में। यहाँ पर सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि पानी का बिल्कुल आपको कैलकुलेशन ध्यान रखना होता है। पूरी फसल के दौरान कितना पानी की ज़रूरत होती है सर? शुरुआत में जब तक फ्रूटिंग स्टार्ट नहीं होती तब तक तो बहुत कम पानी लगता है इसके अंदर, कोई ज़्यादा विशेष पानी नहीं लगता है। लेकिन जब फ्रूट सेट होने की स्थिति में आते हैं तो फिर पानी धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। करीब अभी डेढ़ एकड़ का हमारा एक एक वॉल लगे हैं, तो वो वॉल में 1.5 एकड़ के वॉल में हम 1 घंटा पर डे पानी चला रहे हैं खाद के साथ। अच्छा सर, मैं यहाँ पूछना भी चाहता हूँ, कई सारे किसान भाई बिना मल्च के और बिना ड्रिप के करते हैं। ड्रिप और मल्च के साथ करने का क्या बेनिफिट है? ड्रिप और मल्च के साथ करने का ये बेनिफिट है, तो आपका पानी की बचत होती है और दूसरा फल की क्वालिटी बनती है। मल्च में है कि थोड़ा सा उत्पादन बढ़ता है मल्च से। जैसे कि हमने मल्च लगाया और खरपतवार नहीं हुई बेड के ऊपर, तो जो हम फर्टिलाइजर जो डाल रहे हैं वो पूरा पौधे को मिलेगा, खरपतवार को नहीं मिलेगा। और निंदाई का खर्चा जो है वो बचता है। इस टाइप से थोड़ा सा फायदा मिलता है, इसका उत्पादन बढ़ता है, इसमें उत्पादन बढ़ता है। सर ने यहाँ पर बताया कि यदि आप मल्च के ऊपर तरबूज की खेती करते हैं तो एक तो आपकी पूरी पानी की बचत होती है, साथ ही आपने जो भी खाद उर्वरक दिया है वो पौधे को मिलता है, पौधे का अच्छा विकास होता है और सीधा सीधा जो है उत्पादन आपका डबल हो जाता है। साथ ही जो नमी है वो सुरक्षित होती है, खरपतवार नहीं उगते हैं, लेबर कॉस्ट बचती है और आपका जो फर्टिगेशन का है वो पैसा बचता है। साथ ही जो पौधे में रोग वगैरह है वो कमी आती है, जिससे आपको जो रासायनिक दवाइयों का छिड़काव है वो सीधा सीधा बचता है। कुल मिलाकर आप सीधे बिना मल्च की खेती करते हैं और मल्च के साथ करते हैं तो आपका उत्पादन जो है सीधा 50% तक बढ़ने की संभावना है और खर्च जो है वो आपका कम हो जाता है। जीवन जी, आप मुझे ये बताइए कि तरबूज की खेती के अंदर किस तरीके से फर्टिगेशन करना होता है, कब कब क्या क्या देना होता है और किस तरीके से आप देते हैं? तरबूज की जब शुरुआती स्टेज होती है तो उसमें हमें नाइट्रोजन और अमोनियम, मैग्नीशियम इस टाइप से चलाना पड़ता है। और जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग पे आता जाता है, तो सभी खाद चेंज होते रहते हैं। एक शेड्यूल है हमारा, उस शेड्यूल के हिसाब से हम पूरा खाद डालते हैं। और जैसे आज ये डल गया, कल वो डल गया, इस टाइप से नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस ये सब अलग अलग शेड्यूल के हिसाब से डलता है। पर डे अलग अलग खाद डलता है इसके अंदर। तो किस किस जरिए आप डालते हैं? ये हमारा ये है एक अच्छा हमने सिस्टम बनाया है, मैंने खुद ही बनाया है ये। और ये जैसे कि 5 हमने टैंक लगा रखे हैं और पांचों टैंक में अलग अलग, जैसे वो यूरिया का है, ये पोटास का है, ये फास्फोरस का है, इस टाइप से पूरा अलग अलग खाद जो है इसके अंदर जाता है। और एक पंप है हमारा, उस पंप से ये हमने बेंचुरी का इसमें यूज़ नहीं किया। बेंचुरी में क्या है कि बेंचुरी का यूज़ करने में बाल को बंद करना पड़ता है, और बाल जब बंद होता है, आधा बाल बंद होता है, तो इधर प्रेशर लूज होता है, तो ड्रिप पर्याप्त नहीं चल पाती। तो हमने एक ट्रैक्टर से चलने वाला जो एचटीपी पंप होता है उसके जरिए खाद उठवा रहे हैं और खाद को पूरा इसमें डाल रहे हैं। पूरा एक ऑटोमेटिक सिस्टम टाइप बना हुआ है। यहाँ से आने के बाद यहाँ क्या आने के बाद में ये सोलनेट वॉल हैं जो ऑटोमेटिक चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉल हैं, और पूरा खेत का जो कंट्रोल है वो यहीं से है। 10 एकड़ का पूरा कंट्रोल जो है, कंट्रोल यूनिट यही है और यहीं से पूरा ऑपरेट होता है ये। और इलेक्ट्रॉनिक वॉल है, जैसे यहाँ से पानी आता है, जिस वॉल के हम बटन को ऑन करेंगे उस वॉल में पानी जाएगा खाद के साथ। यानी कि यहीं बैठे बैठे आप पूरे खेत का मेंटेन कर लेते हैं, सिंचाई कर लेते हैं, फर्टिगेशन जो है आप यहीं से कर लेते हैं। जी सर, अब मैं जानना चाहता हूँ कि प्रति एकड़ कितना खर्चा किसान भाई का तरबूज की खेती में आ जाता है? यदि हम इसको ड्रिप और मल्चिंग के हिसाब से लगाएं तो इसमें खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा आता है, लेकिन उसका बेनिफिट भी मिलता है। और अगर ओपन फील्ड में लगाते हैं तो उसका खर्चा कम आता है, लेकिन उसका उत्पादन और क्वालिटी दोनों घटती है। अच्छा। तो ड्रिप और मल्चिंग पे लगाने का मेरा जो खर्चा आता है वो करीब 60,000 रुपये एकड़ का आता है। और ओपन में भी कई लोग किसान लगाते हैं हमारे यहाँ, तो उनका खर्च तो 20-30 हज़ार रुपये रहता है, लेकिन उनका उत्पादन घट जाता है और क्वालिटी नहीं आ पाती है। जी सर, अब उत्पादन की जैसे कि आपने मुझे बताया, तो प्रति एकड़ कितना उत्पादन आप लेते हैं और सामान्य किसान कितना ले सकता है? लास्ट ईयर मेरा जो निकला था वो 300 कुंटल प्रति एकड़ का निकला था। और उसमें काफ़ी मेरे पौधे मर गए थे, 25% पौधा मेरा मर गया था फंगस के कारण। उसके बाद भी 300 कुंटल का उत्पादन निकला था। और मेरे साथ ही एक भाई ने लगाया था, तो उसमें उसका 180 कुंटल प्रति एकड़ का निकला था, लेकिन वो बिना बेड और मल्चिंग के था, ओपन फील्ड में था।
यानी कि देखा जाए तो मल्च और इसके साथ पूरा ही दोगुना उत्पादन आता है और क्वालिटी भी अच्छी आती है। जी, यानी कि 300 क्विंटल प्रति एकड़ निकल जाता है। जी, जैसे कि आप ये बता रहे हैं मल्च के साथ आपको उत्पादन ज़्यादा मिलता है, अच्छी आती है, तो आप कौन सी मल्च यूज़ करते हैं? मैं ग्रोविट कंपनी की ग्रो 6 यूज़ करता हूँ और बहुत अच्छी मल्च है। मैं तो 3 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ और तरबूज के बाद इसमें 2 फसल आ जाती है। अच्छा, अच्छी मल्च है, 2 फसल आती है। जैसे अभी तरबूज लगा है, इसके बाद में इसमें खीरा लगेगा और अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। अच्छा, मतलब 2 फसलें एक साथ आप आराम से ले सकते हैं। जी, तो सर ये तो हुई मल्च की संबंधित बात। आप मुझे ये भी बताइए कि प्रति एकड़ कितनी कमाई इसके अंदर हो जाती है? जैसा कि खर्चा हमने देखा कि 60,000 आपका खर्चा होता है, तो कमाई कितनी होती है? इसके अंदर जैसे कि 60,000 रुपये का खर्चा आता है, तो करीब ये 1.5 से पौने 2 लाख, कभी कभी 3 लाख का भी बिक जाता है एकड़ में। जी, तो इस हिसाब से यानी कि ये मान के चलें 2 से 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ आप कमा सकते हैं। जी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तरबूज। सर थोड़ा सा तरबूज भी बताइएगा। यहाँ पर ये इसमें और भी बड़ी साइज होती होगी, है ना सर? ये तो अभी क्या है, शुरुआती स्टेज है, तो अभी ये करीब 6.5-7 किलो तक जाएगा। साइज इसका अच्छा रहता है, सागर किंग प्लस वैरायटी है, तो अच्छा फल बनता है इसका। अच्छा, हमने लास्ट ईयर जो लगाया था वो कई फल हमने तोल के देखे थे, तो 7-7 किलो तक भी गया था। एक एवरेज वेट है उसका, आप मान लो कि 3.5 किलो एक एवरेज वेट आ जाता है इसका। तो किसान भाइयों, यहाँ पर जीवन जी है, सोनगांव खातेगांव तहसील है इनकी, और आप 10 एकड़ में तरबूज की खेती करते हैं। तरबूज की खेती में बहुत अच्छी आप पैदावार लेते हैं, पूरी आधुनिक तरीके से करते हैं, फर्टिगेशन का पूरा ध्यान देते हैं, मल्चिंग से करते हैं और ड्रिप के साथ ये खेती करते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इस तरबूज की खेती से संबंधित यदि आपके कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मल्च से संबंधित अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है वहां संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको नंबर दे रहा हूं, तो वहां आप देख सकते हैं। तो जीवन जी से हमने जाना कि किस तरीके से आप तरबूज की खेती करें। पूरा ही वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाए, लेकिन फिर भी यदि कोई जानकारी आपको ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा।